राधे राधे जी। और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज है अहोई अष्टमी। तो देखिए हमारे यहाँ अहोई अष्टमी की पूजा कैसे होती है। मैंने यहाँ पर चौक पूर लिया है। चौक में हमारे यहाँ स्वास्तिक बनाते हैं और मैं अपनी पूजा बिल्कुल अपने ससुराल की तरह से ही करती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ लेकिन अपने ससुराल के रीति रिवाज मानती हूँ। और मैंने एक पटला रख लिया है, इसके ऊपर ये मिट्टी का कलश है, इसमें पानी भरा हुआ है और ऊपर इस पे आटा रखा हुआ है और ये अहोई माता की तस्वीर रखी हुई है। ये दूसरा लोटा है, इसे भी मैं यहीं रखूँगी, इसमें भी पानी भरा हुआ है। हमारे यहाँ दोनों लोटों में पानी भरा जाता है। और मिट्टी का दिया जलाने के लिए भी मिट्टी का दिया ही लेते हैं, स्टील या पीतल का दिया नहीं लेते हैं। और ये देखिए, ये मैंने मिट्टी की अहोई माता बनाई है जिसमें शंकर भगवान हैं, पार्वती जी हैं और गणेश जी हैं। और मिट्टी थोड़ी गीली हो गई थी इसलिए ये खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही बाउल में रख दिया है छोटे से में। और उनको चुन्नी उड़ा दी है, उनका पूरा 16 श्रृंगार करे हैं जैसे मैंने किया है वैसा ही। और ये होती है स्याहू, जिसे अब मैं रोली और चावल से पूज कर और अपने गले में पहनूंगी और पूजा करूंगी। ये देखिए, मैं इस तरीके से मैं इसे पूजूंगी रोली से और चावल से। अब मैं इसे गले में पहनने के बाद पूजा करूंगी। और ये है पूड़ी, जिसके ऊपर हम जो सासू के लिए या फिर ससुर जी के लिए या आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं, उनके लिए बायना निकाला जाता है। उस पर ये मैंने 10 रुपये रखे हैं। ये मीठे पुए हैं और ये हलवा है और ये चावल और रोली। इनसे अब पहले अहोई माता को पूजा जाएगा और फिर उनकी कथा की जाएगी। इधर आ जाओ शिव। अहोई माता का व्रत संतान के लिए किया जाता है और करवा चौथ का व्रत पति के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को पूजा सब दिखाते हैं लेकिन कहानी कोई नहीं दिखाता है। तो आज मैं आप लोगों को कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। देखिए, मैंने रोली चावल से पूजा कर दी है, जो मैंने मिट्टी की बनाई है उनकी भी की है। और ये देखिए, मैंने रोली भी लगा दी और चावल से भी कर दी। और अब हम यहाँ पे इसमें से थोड़ा सा जल लेकर और मैं कलश जो रखा हुआ है पट्टे पे उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना लूँगी इस तरीके से, ऐसे। चलिए अब हम कथा पढ़ते हैं। जब हम अहोई माता की कथा पढ़ते हैं तो हाथ में या तो चावल के दाने ले लेते हैं, जौ के दाने ले लेते हैं और नहीं तो थोड़ा सा हलवा ले लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अहोई माता की कथा सुनाती हूँ। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इस बार को दीपावली होती है। अहोई आठें उसी से ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ भी दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल दीवार पर या फिर कोई फोटो लगाकर अहोई की पुतली भरकर और उसकी पूजा करती हैं। और सेई तथा सेई के चित्र बनाए जाते हैं और एक पटले पर एक कलश के समान एक लोटा भरा जाता है जिसकी पूजा की जाती है। और जिस तरह से मैंने आपको जो स्याहू दिखाई थी उसी की तरह ये चांदी की स्याहू बनवाई जाती है और उसमें 2 दाने, हर साल 2 दाने डलवाए जाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और फिर उसे गले में पहना जाता है। फिर हम दीपावली के बाद, अभी मैंने ये पहन लिया है, उसके बाद दीपावली के बाद जब मैं दौ जाएगी, गोवर्धन पूजा आएगी, फिर दौ जाएगी, तो उस दिन मैं इसकी फिर गुड़ और चावल और घी से पूजने के बाद मैं इसको उतार के अच्छे से रख सकती हूँ। चलिए अब हम अहोई माता की कथा कहते हैं।
एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिकवदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगे। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी सातवें दिन क्यों संतान मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय की नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी जरूर। गऊ माता सुबह सवेरे उठी, क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गऊ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर उससे कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अगोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अगोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो खूब मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। तब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना, और जिसके पुत्र हैं उसकी लंबी आयु करना, और जिनके पुत्र नहीं है उन्हें संतान देना। बोलो अहोई माता की जय। अब मैं पूड़ी, हलवा और कुओं से अहोई माता को पूज दूंगी, और तारे निकलने पर ये जो कलश में जल भरा हुआ है इसका मैं अर्घ दे दूंगी। और जब अर्घ दूंगी, जब ही अपने बेटे की आरती करूंगी। ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस तरीके से करवा चौथ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।